हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पम्मू ब्लॉगर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम आ चुके हैं भीका प्रधान जिसको बोलते हैं भीका मामा के पास। तो सबसे पहले हम इनका परिचय इनके मुंह से जान लेते हैं, हम खुद परिचय नहीं करेंगे इनका। तो मामा आप बताइए सबसे पहले तो अपना परिचय। सर्वप्रथम भीका सिंह पूर्व प्रधान हरसान से, और मेरा धूरिया में निवास है, और ये मेरा परिचय है। जी, आगे मामा आप क्या करते क्या हैं, मतलब काम इस टाइम? काम इस टाइम कुछ भी नहीं, ये खाली ये कृषि का कार्य है अपना। और मामा एक बार आप नेतृत्व में भी रह चुके हैं, जिसको राजनेता बोलते हैं। हाँ, तो उस चीज़ के बारे में कुछ बताओ मामा, हमें बता सकते हैं? हाँ, जब ये ग्राम प्रधान जब बन जाते हैं तो फिर राजनीति में आना ही पड़ता है। कैसे कर जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक अपने गांव का, ग्राम सभा का, क्षेत्र का विकास कार्य कैसे करा पाएंगे। जी, इसलिए राजनीतिक में आना ही पड़ता है। और ये सरकार बनाने के वास्ते पार्टियां आती हैं, जी, पार्टियों से जुड़ना पड़ता है। जी, पार्टियों से जुड़ के ही विकास कार्य कराए जाते हैं। जी। और मामा एक बात और बोलना चाहूँगा आपको, मैंने ये भी सुना कि आप प्रधानी में जो है मतलब ये फैसला वगैरह करवाते हैं, जैसे गांव में कोई हाँ, ये वो है ग्राम सभा में। हाँ, ग्राम सभा में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो उसका निवारण करने के लिए निवारण, हाँ, उसका सुलझाना किया ही जाता है फिर। जी। और हम उसमें सबसे पहले हम ये सोचते थे कि हमारे गांव में कोई ऐसा वाद विवाद ना बढ़े और यहीं पर सुलझ जाए। यदि अगर कोई वाद विवाद बना है आपस में, जी, तो यहीं पर सुलझाने की कोशिश करते थे हम सब लोग। जी, और सब लोगों की कोशिश से यहाँ पर सुलझाना भी किया जाता था। जी। अभी भी होता है मामा ग्राम पंचायत वगैरह का कुछ? हाँ, पंचायत के माध्यम से हम ये फैसला करा करते थे, जी, जो सभी को मान्य होती। जी। और मामा मैंने ये सुना है कि आप ग्राम पंचायत में जो एक प्रधान जी अपने श्री भारत सिंह बुक्सा जी समझ गया मैं। वो गांव के दो होते हैं, ग्राम सभा, एक ग्राम सभा गांव हुआ, और उसके अंदर जो मजरे हैं जी, तो मजरे का मुखिया हुआ। जैसे कि धूरिया मजरा है जी, तो हमारे धूरिया मजरा के मुखिया हैं भारत सिंह जी, हर गांव में, हमारे बुक्साड़ के हर गांव में एक मुखिया हुआ करता है। जी, हाँ, तो हर गांव में ये मुखिया मिलेंगे। जी। और मामा ये भी सुना है कि हाँ, आप जैसे आप लोग फैसला करते थे तो आपके 5-6 पंच ऐसे साथ में हुआ करते थे। हाँ, जो पंचायत की जाती है तो उसमें 5 पंचों के माध्यम से फैसला किया जाता है। जी। और मामा आप मुझे एक बात और बताएंगे कि ये पंचायत में पंच कौन कौन है इस टाइम भी होते हैं? ना, ये दोनों जैसे कि कोई वाद विवाद हुआ जी, और उसका निपटारा करने के लिए, आपस में सुलझाने के लिए जब पंचायत बैठती है, जी, तो उसमें ये कहा जाता है कि दोनों पक्षों को कि भाई एक पक्ष अपने ओर से दो पंचायती को उठाए, जी, दूसरा पक्ष अपने ओर से 2 पंचायती को उठाए, जी, और 5वां पंच हमारी पंचायत से जाता है। जी, तब 5 पंच होते हैं, और 5 पंच दोनों पार्टियों की, दोनों पक्षों की सहमति से लेकर तब फैसला, निर्णय लेते हैं। जी। हाँ, ये 5 पंचों का निर्णय ये दोनों पक्षों को मान्य होता है। जी, तो ऐसे करके निपटारा किया जाता है। जी। और मामा मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे अगर अभी भी आप ऐसा काम करवाते हैं कि जैसे अगर किसी को कोई परेशानी है, जैसे रोड वगैरह के लिए या घर वगैरह, मकान वगैरह, या कोई किसी को कोई वाद विवाद, कोई परेशानी है, तो उसका निपटारा आप अभी भी करते हैं? जो परेशानी जब आती है गांव में, कोई बेचारा बहुत ही परेशान होता है जी, और गरीब परिवार से है, तो उसके लिए हम अधिकारी कर्मचारियों से बात करते हैं ताकि उसकी परेशानी दूर हो सके। जी, और जैसे कि कोई अति आवश्यकता होती है कार्य की, जी, वो कार्य तो होना भी चाहिए, और हम भी मांग करते हैं कि इनके लिए ये कार्य होना चाहिए। जी। तो ये है। और सबसे पहले तो आपको भी, मैं ये गांव के सदस्य हैं तो मामा आपसे भी एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे गांव है धुरिया, इसका माहौल कैसा रहता है? मतलब
ज्यादा गुंडागर्दी वाला है या ज्यादा शांत ना। है, स्वभावशील कुछ? ना हमारे यहाँ बुक्सा समाज में तो कोई ऐसा वो नहीं है, सब मिलजुल कर ही रहते हैं जी और इसीलिए घनी बस्ती में बसते हैं। जी। और तभी लोग कहते हैं विलेजर्स यानी गांव वाले जिनको बोलते हैं, गांव वालों की शान ये गांव से ही होती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं धुरिया गांव है, ये बहुत शानदार गांव है। और जब ऐसे हमारे पास नेता लोग हैं तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? किसी कोई परेशानी है गांव में हो बाहर हो, नेताओं से संबंधित तो सबसे आगे आके पहले हम ये मामा से बात करें। और सबसे पहले तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा मामा, आप जैसे पंचायत घर होते हैं उनमें भी बैठा करते थे क्या? ये सबसे पहले पंचायत घरों में ही पंचायत की जाती है, लेकिन अगर पंचायत घरों में कोई पक्ष नहीं भी राजी होता है तो उन्हों को मनाने के लिए कहीं भी जी उचित स्थान में बैठ लेते हैं जी। वहाँ पर पंचायत अच्छी तरह से बगैर पक्षों के, बगैर दबाव के जी वहाँ पर ये फैसला लिया जाता है। कभी मामा ऐसा भी हुआ कि आपसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार किसी से गलती हो जाती है तो आपसे कभी कभार गलत पंचायत या गलत निर्णय लिया गया हो? ना ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले जब निर्णय लेने के से पहले, जी फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों की सहमति लेते हैं, जी। उसके बाद निर्णय लेते हैं, तब जाकर वो उनके मामा कुछ जैसे कोई सबूत वगैरह होते हैं, उनके पास कोई सबूत वगैरह भी रखे जाते हैं? सबूत होते हैं, सबूत रखे जाते हैं, सबूत होते हैं तो सबूत रखे जाते हैं और प्लस उनके बयानों के मुताबिक जो है कि निर्णय लिया जाता है। जी। अभी किसी ऐसा तो नहीं हुआ ना मामा कि कभी ऐसे अभी तक किसी दोषी को कभी सजा मिल गई हो? ना ऐसा तो नहीं है कि सज़ा मिल गई हो, लेकिन हम पंचायत की ओर से जी अगर कोई ज़्यादा ही दोषी दिखता है, ज़्यादा ही दोषी मिलता है जी तो उसको पंचायत की ओर से दंड के माध्यम से निपटा किया जाता है। और मामा मुझे एक बात और बताइए, इसमें दंड क्या क्या मिलते थे? दंड ये तो पंचायत की 5 पंचों की निर्णय है, 5 पंच जो भी दंडित कर दें। वैसे तो दंड तो और सज़ा कहते हैं कि जो भी दंड पड़े तो वो दंड तो दंड ही होता है, चाहे वो जैसा भी हो। और मामा उन्हें क्या पुलिस के हवाले नहीं किया जाता है? ये सब पंच ही निपट लेते हैं? जब पंचायत बैठती है तो पंचायत यही सोचती है कि ये मामला आगे न जाए, यहीं पर निपटाया जाए। जी। और तभी मैंने मामा ये चीज़ तभी ये गांव वगैरह जो भी है, ये हमारे गांव के सदस्य, इनके सामने तभी मैंने ये चीज़ रखवाई। और ये वीडियो मैं इसलिए रखवाना चाहता था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब ये हमें देख रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच के वो भी कुछ इसके बारे में बुद्धिमत्ता वाली जानकारी लें और कोई मतलब नशे वगैरह में ना पड़ के कोई 4 बुद्धिमान लोगों के बीच में बैठ के मतलब दिमाग ग्रहण करे। इस बात के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा था। मेरा कोई मामा ऐसा कोई वो नहीं था ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है जी। और ये आपने अपने बहुत ही अच्छा लक्ष्य रखा है कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूक होते ही हैं फिर जी। जब ये जो देखेगा तो वो उनके दिमाग में तो ये थोड़ा सा बदलाव आएगा ही जी थोड़ा बहुत परिवर्तन जी। और मामा ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, तभी मैंने इन सभी को रखा, गांव के सदस्यों को, और आप हैं प्रधान तो आपको मैंने रखा कि मतलब ऐसे करके ये सारी वीडियो जो है गांव वालों तक पहुँचे, सभी जागरूक हों इसके मतलब माध्यम से। तो ये चीज़ें मैं सभी के सामने रखना चाहता था और ये जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही हैं और भी पहुँचेंगी। मतलब लोगों को मैं इससे जो है मैं समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हमारे अंदर में होती हैं, तो हम अपने गांव को, अपने धुरिया को मतलब रोशन और उजागर करना चाहते हैं और आगे से आगे हम इस गांव को बढ़ाना चाहते हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ कि इस गांव का जो है नशे वगैरह और गाली अभद्र चीज़ों में कुछ कभी कभार कुछ नाम आ जाता है, लेकिन इस बात से मैं आपको ये जागरूक करवाना चाहता हूँ कि मतलब इस गांव में ऐसा कुछ वो नहीं है। सब सीधे बंदे हैं, सब यहाँ सीधे साधे रहते हैं और धुरिया ये बहुत बढ़िया गांव है। एक बार आके देखिए हमारे पास। तो मामा और सभी से ले लेते हैं विदा। तो धुरिया हरसान करना जी। इस बात में तो हम भी अंकुश लगाए बैठे हैं, इस बात में तो हम भी अपनी पैनी नज़र रखे हैं कि हमारे गांव के जो युवा पीढ़ी है तो वो नशे में ना जाए जी। और मामा सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गांव में कहीं अगल बगल जो
मतलब सरकार है कोई अच्छा सा फील्ड ला के दे दे जहाँ लोगों का दिमाग ना जाए, लोगों का नशे में दिमाग ना जाए, अभद्र बातों में दिमाग ना जाए, वहाँ जाके फील्ड में खेल लें, सुबह शाम खेल लें। जो पढ़ाई स्कूल नहीं भी जा रहा है, अगर स्कूल जाना चाहिए, लेकिन जो स्कूल नहीं जा रहा है उसको घर में मतलब ऐसे खेलना जाना चाहिए, उसमें दिमाग नशे में नहीं लगा रहता। इसलिए मैं इन चीज़ों को उजागर करना चाह रहा था। सही सही है वो तो कि जहाँ तक भी अपने गांव का वो ये नशा मुक्ति से बचाव हो जाए उतना ही अपना फायदा है जी ना। जी। और हम भी यही कहते हैं और यही बार बार समझाते हैं कि कोई भी नशा में ना जाए। यदि अगर हमारे गांव के बीच में जी कोई नशा वाली बात रखता है तो उसको भी हम उसकी बात वहीं बंद करा के अच्छी बातों में ध्यान ले जाते हैं। अच्छा भांजे फिर और मामा मैं ये तो चाहूंगा कि कभी भी आपके सामने कोई नशे वाला इंसान दिखता है, कोई अभद्र बातें, कोई गलत काम करता हुआ दिखाई देता है गाँव के बीच में भी, उसे पकड़ के थोड़ी देर अपने साथ में अपने बीच में बिठाइए और उसको थोड़ी देर दांतिए, फिर उसके बाद अपना प्यार से जो भी होता है उसको हैंडल कीजिए, उसको समझाइए। बीच में बैठा के उसको प्यार से हम लोग समझाते हैं जी और उसको फिर उस बात का एहसास भी कराते हैं। जी। और मामा अगर आप उस बातों से कितना भी परेशान हो रहे हो, लेकिन एक बार उस बंदे को अपने बीच में बिठा के उसको समझाना है, उसको बुझाना है, मतलब उसके बारे में मतलब अच्छी अच्छी बातें कुछ उसको बतानी है। चल के ऐसे से बना ले और बेड बना खैर ले। अभी जी। तक तो हमारे सामने बात आती है तो फिर हम उनको समझाते भी हैं, डांटते भी हैं जी। और उनको हम अच्छे बातों में ना अच्छे बातों में उठा के रखिए उनको। हाँ। और किसी को अपने सामने नशा ना करने दीजिए मामा, बड़ा हो चाहे आपसे भी जवान हो। इस बात में तो हम नशीले मामले में तो हम अपनी पैनी नजर रखते हैं। जी। हम पैनी नजर ऐसे रखते हैं कि कोई हमारे गांव में बातों में दम होती है, बातों में दम होती है। जी। अपने सौ ना बोलता तो वो भी है, लेकिन उसको समझाना चाहिए और समझाना बुझाना चाहिए मामा। वैसे तो समझदार हैं जी। और अगर कोई भूल भाल में इधर जा रहा है जी तो उसको भी समझा के हम अपने साथ में ले आते हैं जी। और मान भी जाते हैं। दूसरा, किसी को ऐसी आज के डेट में किसी को ऐसा टाइम नहीं है कि बेफालतू इधर उधर जाएं। जी। सब लोग अपने कार्य में लगे पड़े हैं। जी ये कार्य करने का समय है। जी। सही बोले मामा। अभी आप लोगों से ले लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं। ओके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो। सो बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा तो यही कहना है कि हर चीज़ों में जागरूक हों और ध्यान हर चीज़ों में लगाएं, नशा वगैरह ना करें। सो थैंक यू और वॉचिंग।